नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश लोनिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल DJGL टेक्निकल। आज मैं लेके आया हूँ एक 12 इंच स्पीकर जो आहूजा की ओर से है। इस स्पीकर को हमें पूरा नया तरीके से बनाना है। ये 100 वाट का स्पीकर है दोस्तों, RMS पावर में है ये स्पीकर। और मैं आपको एक खासियत ये बता दूं कि ये नॉर्मल स्पीकर था, तो हमें इस स्पीकर को बनाना सबवूफर में। तो दोस्तों हम इसमें 100 वाट की ये जो हमारी वॉइस कॉइल है, काफ़ी अच्छी वॉइस कॉइल है, इंपॉर्टेंट वॉइस कॉइल है। हम ये वॉइस कॉइल यूज़ कर रहे हैं, मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश आपको करूंगा। और इसमें जो पेपर यूज़ कर रहे हैं सबवूफर के लिए, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर है कि इसकी जो ये जो लेयर है फाइबर लेयर है, और ये पेपर भी फाइबर का है। और इसके अंदर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये इस टाइप के पेपरों में सिलाई क्यों होती है। तो सिलाई इसलिए करते हैं इस ये वाले पेपर में, ये जब लॉन्ग हाई जंप करता है ना, तो कभी कभी यहाँ से जो हमारा गम होता है एरालाइट से या जिससे भी कंपनी चिपकाती है, तो वो जॉइंट खोल देते हैं, तो ये हिस्सा अलग हो जाता है और ये कॉलर अलग हो जाती है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि इसमें गम लगाकर और ये सिलाई मारती है। इससे ये पेपर की मजबूती भी काफ़ी बढ़ती है, इसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ती है। और ये जो हमारा पेपर है, ये मैंने स्पेशली ये जो वूफर गाड़ियों के आते हैं इसके लिए मंगाया है। और मैं अधिकतर यही पेपर यूज़ करता हूँ क्योंकि इस पेपर की जो क्वालिटी है ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है। आइए हम कॉइल को सेट करते हैं। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैं इसको सबवूफर में बना रहा हूँ, हालांकि ये स्पीकर था। तो हमें ये जो कॉइल है इसको 15% ऊपर रखना पड़ेगी, क्योंकि हम जो हमारा नॉर्मल स्पीकर बनाते हैं उसमें 10% कॉइल रखते हैं ऊपर। इसलिए रखते हैं कि उसमें जो पेपर यूज होता है वो उसके अंदर जो चटक होती है, जो मिड होती है, तो वो आवाज कम नहीं पड़ने देती है, जो हमारी मिड होती है। और ये जो हमारा स्पीकर है ये ऑलरेडी बेस निकालता है, तो इसमें जो हमारी मिड होती है वो काफी कम हो जाती है, और जो हमारी बेस होती है उसमें वॉइस दब जाती है, बेस ज्यादा होती है। बेस के साथ साथ आवाज भी चाहिए, इसलिए हमको इसको 15% ऊपर रखना पड़ेगा। तो हम 7 नंबर पेपर से इसको पहले जाम कर देते हैं इस कॉइल को, और फिर इस पे स्पाइडर चिपका के मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फटाफट से हम इसको जाम कर देते हैं। जब आप कॉइल जाम करो तो आपका विशेष ध्यान ये होना चाहिए कि ये जो हमारे वायर पोल हैं ये हमारे कनेक्शन टर्मिनल की तरफ होना चाहिए, नहीं तो आप अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो आपको कनेक्शन डालने में काफ़ी दिक्कत आएगी। मैं इसको जाम करके आपको दिखाता हूँ और एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि बूफर में और हमारे नॉर्मल नॉर्मल स्पीकर में क्या फ़र्क होता है। अभी आप देख पा रहे हो मैंने इसको जो है 7 नंबर पेपर से जाम कर दिया है। यदि आपको कहीं ऐसा लगे दोस्तों कि आपकी कॉइल ढीली है, तो आप इसको अपोजिट में हमेशा, जैसे एक क्लिप ये लगा रहा हूँ तो इसके सामने लगाइएगा, और यदि 3 लगे तो एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा आमने सामने लगाइएगा कि इसकी जो सेंटर है वो बरकरार रहे, कॉइल कहीं रगड़ाए ना, क्योंकि कॉइल रगड़ाएगी दोस्तों बहुत जल्दी कॉइल कट जाएगी और आपका स्पीकर का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा। तो हमको कॉइल को थोड़ी सी और नीचे करना पड़ेगा। अभी आप देख लो एकदम कॉइल का लेयर एक जैसा है, ये 15% कॉइल ऊपर है। ये सब बूफर की सेटिंग ऐसे ही होती है यदि आप बूफर बनाना चाहते हो नॉर्मल स्पीकर को, तो ये बहुत बढ़िया सेटिंग है। अब हम इसमें जो है ये स्पाइडर, इसको हम चिपकाएंगे स्पाइडर को। ये हिस्से पे हम लगाएंगे वन टाइट और यहाँ पर लगाएंगे एरोलाइट। ठीक है। ये जो सेटिंग है ना, ये एकदम दोस्तों परफेक्ट होनी चाहिए, तब आपका स्पीकर का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहेगा। ये देख लो ना, स्पाइडर डाउन हुआ है एकदम, स्पाइडर जो है हमारा उसकी पोजीशन में, रियल पोजीशन में फ्लैट है, और ये जो हमारा पेपर है ये भी नहीं दबा।
ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीकर की क्वालिटी के लिए दोस्तों। तो ये क्वालिटी को देखते हुए आप बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नए मैकेनिक होते हैं वो ये पेपर को दबा देते हैं और स्पाइडर डाउन हो जाता है, तो ऐसी गलती ना करें दोस्तों। ये होता है इसमें ये है कि स्पीकर के दम निकल जाता है उसमें, मतलब कॉइल जो क्वालिटी परफॉर्मेंस देना चाहिए वो दे नहीं पाती है, जैसा हमें आवाज़ की क्वालिटी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और ये जो हमारा पेपर है सूख गया है। अब मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि हमें एयरलाइट यहाँ पे भी ज़रूर लगाना होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर जो यहाँ से छूट जाएगा तो यहाँ से स्पीकर हमारा जो ये पेपर है कॉइल छोड़ेगा नहीं। कभी कभी ये जो वूफर होता है बहुत हाई जंप करता है, तो ऐसी कंडीशन होती है कि स्पाइडर और इनका संपर्क अलग अलग हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे भी हल्का हल्का सा एयरलाइट लगाएंगे और फिर इसके कनेक्शन में आपको बाद में दिखाऊंगा। अब दोस्तों हमें हल्का हल्का सा एयरलाइट यहाँ पे भी लगाना। यहाँ पे हमेशा एयरलाइट कम से कम लगाया करें, इतना कि हमारा जो पेपर है और कॉइल चिपक जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भारी हो जाता है ना तो फिर स्पीकर को जंप करने में और कॉइल को वॉइस निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल नहीं पाता। मैंने देखा है कि स्पीकरों में लोग यहाँ पर इतना इतना एरोलाइट लगा देते हैं कि स्पीकर का जो पेपर है उसका वेट काफ़ी भारी हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पीकर का जो पेपर है वो जितना हल्का रहेगा उतना आपका स्पीकर का आवाज़ एकदम बुलंद रहेगा, आवाज़ में कोई कमी नहीं लगेगी आपको। इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम कम एरोलाइट यूज़ करता हूँ। कोई सा भी स्पीकर हो, चाहे वो 15 इंची हो या 18 इंची हो या 21 इंची हो, इतना यूज़ करिए कि ताकि ये जो हमारा पेपर और कॉइल है ये बढ़िया तरीके से चिपक जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे भी एरोलाइट किस तरीके से लगाया जाता है। अब हम 5-10 मिनट इसको छोड़ देंगे सूखने को दोस्तों। एरोलाइट टाइट होगा तब हम इसके कनेक्शन कर देंगे और फिर हम इसकी टेस्टिंग लेके आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमें ये जो चिमटी है इसके माध्यम से 2 छेद गिराने हैं इसमें कनेक्शन करने के लिए। पेपर बहुत हार्ड है, फाइबर का पेपर है, इसलिए हमें कनेक्शन इसमें किस तरह से करना है थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, पर मैं आपको सारी कुछ जो बातें हैं वो डिटेल से दिखाऊंगा इसमें कि इस पे चिपका कर हमें कनेक्शन क्यों नहीं करना है। इस पे चिपका के कनेक्शन इसलिए नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि हम यदि इसमें चिपका के कनेक्शन करेंगे ना तो हमारा जो पेपर है फाइबर का वो पिघल जाएगा। इसके कनेक्शन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं फाइबर के पेपर का कनेक्शन कैसे करना, वो पेपर का खराब कर लेते हैं और फिर वहां से क्या होता है दोस्तों कि डस्ट काफी जाती है। आप एरोलाइट से भी पैक कर दोगे तब भी अब ये जो हमारा ये रेगुलर एक नाप हो गया है, इस नाप के हमें 2 काटना है क्योंकि ये एकदम फिक्स नाप है। देखो आपको मैं एक बात ये बता दूं कि ये जो वायर है यहाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा लपेट कर और टाइट कर देते हैं। मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। और उसमें जब स्पीकर जंप करता है ना तो वहां से जंपर टूटने के चांस रहते हैं। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ये वायर है इसको इतना ही लंबा रखना है और इतना लंबे के बाद में कॉइल की डीप में एकदम नीचे ये ऐसा कनेक्शन करना और इसको यहाँ पे सोल्डिंग करके वापस इधर पेपर में डाल देना। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। इस टाइप से यदि आप कनेक्शन करोगे तो आपके कभी जंपर टूटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, काफ़ी लोग जानते नहीं है, टाइट करते हैं कॉइल का वायर। उससे होता है कि जंपर जब वाइब्रेट करता है हमारा स्पीकर जंप करता है ना वहां से जंपर टूटते हैं कॉइल के जड़ से। अब ये देख लीजिए ये इतना ढीला है, ये नीचे चला जाएगा और ये एकदम एक्यूरेट तरीका है दोस्तों कनेक्शन करने का।
ये एकदम जो तरीका मैंने आपको दिखाया एक्यूरेट तरीका है कनेक्शन करने का। अब यहाँ पर आप एरो लाइट लगा लोगे तो आपका ये जो कितना भी जंप करेगा तो आपका जंपर नहीं कभी भी टूटेगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे आप जानते हो सब, इसी तरीके से यहाँ कनेक्शन करना है। ठीक है, आपको आ गई बात समझ में। अब हम कनेक्शन करके टेस्टिंग दिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा वीडियो स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने एरो लाइट को बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है कनेक्शन वायर चोक करने के लिए, ताकि ये जब वायर हीटअप हुए, पतला वाला जो कॉइल से आया वायर, ये जब हीटअप हो तो यहाँ से जंपर ना टूटे। हालांकि हमने जंपर इतना लूज रखा है कि कितना ही जंप भी कर लेगा तब भी इसका जो जंपर है वो टूटने की शिकायत नहीं आएगी। बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको लगाना है। ये एरोलाइट फास्ट वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत जल्दी सूखता है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा एरोलाइट से इसे चोक कर देना है। ये देख लीजिए, चोक कर दिया है मैंने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, अब सूखने के बाद दोस्तों मैं आपको इसके कनेक्ट ऑडियो चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा स्पीकर पूरा ओके कंप्लीट हो गया। हमने इसको कैबिनेट में ऊपर से अभी ऐसे टेस्टिंग के लिए रख के रखा है। चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं दोस्तों, फिर पता चलेगा कि हमारे स्पीकर का रिस्पांस कैसा है। इसके लिए हमें एम्पलीफायर को ऑन करना पड़ेगा और सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो दोस्तों मुझे स्पीकर का जो रिस्पांस लगा एकदम धमाकेदार लगा है। आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी और इसका रिस्पांस कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, आपको ये सारा सिस्टम जो मैंने किया है ये लगा कैसा।